हार्ड डिस्क घूमती है तो हार्ड डिस्क की भी स्पीड काउंट की जाती है कि आपकी हार्ड डिस्क कितनी फास्ट है ना। फास्ट किसमें कि कितनी जल्दी वो किसी फाइल को ओपन कर पाएंगे हार्ड डिस्क से, कितनी जल्दी किसी फाइल को वो सेव कर पाएगा। ये हार्ड डिस्क की स्पीड पे भी तो निर्भर करता है ना। अगर वो घूमेंगे बड़ी आराम आराम से तो कहाँ से उसकी फाइल कॉपी हुई, कहाँ से नहीं। अगर वो तेजी से घूमेंगे तो तुरंत फाइलें कॉपी हो जाएंगी, ऐसा होगा ना। तो इनकी भी स्पीड नापी जाती है। जो हार्ड डिस्क की स्पीड होती है वो नापी जाती है आरपीएम में, क्योंकि घूमने वाली चीज का मतलब होता है राउंड पर मिनट। वो 1 मिनट के अंदर राउंड कितने लगाती है, राउंड पर मिनट। ये आप हार्ड डिस्क वाले में लिख लो, हार्ड डिस्क की स्पीड नापी जाती है आरपीएम में। और आजकल जो नॉर्मल हार्ड डिस्क जो चलती हैं वो होती हैं कितने, 6400 आरपीएम, 7200 आरपीएम। देखो 1 मिनट के अंदर कितने चक्कर लगाती है, 7200 चक्कर 1 मिनट के अंदर। ये स्पीड होती है, 1 मिनट के अंदर 7200 भी घूम जाती है। जैसे आपने धरती को घूर्णन सुना होगा ना, 24 घंटे में अपना एक क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है धरती। इस तरीके से ये सिस्टम होता है। 5400 आरपीएम होता है नॉर्मल हार्ड डिस्क का। अगर कहते हैं कि नहीं हार्ड डिस्क मेरी फास्ट है तो वो कितनी होगी, वो 7200 आरपीएम भी होगी। वो हार्ड डिस्क उसकी फास्ट होती है। ठीक है, ये था। अब इसी के साथ और टॉपिक मेरे पास आगे अपने स्किप रह गया था एक। जब हम हार्ड डिस्क पढ़ रहे थे ना, हार्ड डिस्क, तो एक तो हमारे पास वही जो हमने पढ़ी ये होती है एचडीडी, है ना, यही तो हमने पढ़ी थी। लेकिन एक ना आजकल और आने लग गई है जिसे बोलते हैं एसएसडी, जिसे बोलते हैं एसएसडी। ये भी हार्ड डिस्क ही होती है, लेकिन कौन सी होती है, एसएसडी होती है। इसका मतलब होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या मतलब है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। कौन सी ड्राइव है, कौन सी डिस्क है, एसएसडी है। एसएसडी का मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब ये नाम तो कुछ और आ गया, सॉलिड और स्टेट। स्टेट मैंने क्या होती है, अवस्था। सॉलिड मैंने क्या हो, पूरी ठोस हो, पूरी सॉफ्ट अवस्था हो। यानी कि इस हार्ड डिस्क के अंदर, इसके अंदर तो क्या होता था, इसके अंदर तो डिस्क पैलेट्स थे, मैग्नेटिक टाइप के प्लेट्स घूमते थे, ये सब होता था। लेकिन वो जमाना गया, अब आ गया जब से फ्लैश मेमोरी हमारी आ गई, जब से फ्लैश मेमोरी का दौर आ गया, है ना, तो फिर क्या आ गया, एसएसडी आ गई हमारी हार्ड डिस्क भी। जैसे मेमोरी कार्ड के अंदर भी कोई मूवले वाला पार्ट नहीं होता, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकली रूप से डेटा को रीड राइट किया जाता है। तो एसएसडी भी ऐसी आ गई चिप वाली फॉर्म के अंदर कि इसके अंदर भी डेटा को रीड राइट किससे किया जाता है, इलेक्ट्रिकली फॉर्म से किया जाता है। इसमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता, कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता। किसमें नहीं होता, एसएसडी के अंदर भी। तो एसएसडी क्या है, एक हार्ड डिस्क का ही नया प्रकार है। क्या है, हार्ड डिस्क ही है। तो मतलब इसको हम क्या सकते हैं, हमारी आजकल क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव ये होती है लैपटॉप के अंदर, आजकल ये आती है। एसएसडी आने लग गई है। हार्ड डिस्क की जमाना थोड़ा सा धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है। ठीक है, अब वही कंसेप्ट हमने जो कल परसों मेमोरी के बारे में पढ़ा था उसको हम यहां पे भी लगाते हैं। ये तो है भाई घूमने वाली, और इसकी स्पीड भी ऐसी है, अपने एक्स पे घूमती है। जैसे हमने कल रैम का पढ़ा था, एक तो होती है डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। तो डायनेमिक को हमने ये कहा कि भाई डायनेमिक तो रिफ्रेश होती रहती है, लेकिन स्टैटिक बिल्कुल स्थिर रहती है। तो स्टैटिक फास्ट है, स्टैटिक क्या है, फास्ट है। लेकिन डायनेमिक रैम क्या, उससे स्लो है। तो जो फास्ट है, हमने कहा कि ये स्पीड तो बहुत फास्ट है इसकी, पर महंगी भी तो है। स्पीड फास्ट है तो महंगी भी है। ये कंसेप्ट तो हमने देखा ही था। वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि हार्ड डिस्क में तो घूमने वाले पार्ट हैं, तो फिर वो आप वैसे ही लगा सकते हो कि सॉलिड वाले से तो घूमने वाली स्लो होगी, है ना। कहीं तो उसने इलेक्ट्रिकल तरीके से तुरंत फाइल को सेव कर दिया, लेकिन हार्ड डिस्क के अंदर वो पहले जगह ही ढूंढ रहा है कि मैं कौन से डिस्क के अंदर कौन से ट्रैक सेक्टर में फाइल को सेव करूं। तो टाइम तो लग गया जब वो घूम फिर के आएगा, है ना। तो इसीलिए एसएसडी बहुत ही फास्ट, आजकल जो हार्ड डिस्क के मुकाबले में ये 10 गुना तक फास्ट होती हैं, 10 गुना तक तेज जो एसएसडी होती हैं स्पीड के मामले में। तो इसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे चेंज हो रही है। रैम भी फास्ट आ गई, हार्ड डिस्क भी, एसएसडी भी फास्ट आ गई, प्रोसेसर भी दिन ब दिन नए आ रहे हैं जिनकी स्पीड करने की क्षमता और ज़्यादा हो, है ना, और तेज़ी से वो काम करें। अच्छा, अभी प्रोसेसर की बात आई और स्पीड की बात वहाँ पे भी आ गई, है ना। ये हार्ड डिस्क वाला तो यहाँ पे खत्म हो गया। हमने पढ़ा था हमारा प्रोसेसर सीपीयू, ठीक है, सीपीयू होता है ना प्रोसेसर हमारा, ठीक है। तो इसकी भी तो स्पीड मानेंगे ना। मेरा कंप्यूटर स्लो है, मेरा कंप्यूटर फास्ट है, भी मैंने कोई काम कंप्यूटर को करने के लिए बोला सीपीयू को, वो कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल किया कि एएलयू को भेजा या रजिस्टर में सेव किया या उस पर कौन सी प्रोसेसिंग करके मेरे को आउटपुट को दिया,
ये जो प्रोसेसर था। अब इसमें भी तो फास्ट और स्लो होता है, वैसा ही क्या है स्पीड फिर किस में रहती है, हमारे प्रोसेसर में भी होती है। भी कौन सा प्रोसेसर हमारा और फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है ना, पर जितना फास्ट होगा बस उतना ही वो महंगा आएगा। आपने प्रोसेसर सुना होगा i3, i5, i7, जब लैपटॉप वगैरह लेने जाओ ना, मेरा तो i3 लैपटॉप है, मेरा i5 लूँ या i7 लूँ, क्या भाई मैं तो वो कहूँगा जो सबसे तेज है वो लें। अब मेरे से पूछे सर कौन सा प्रोसेसर वाला लैपटॉप लें, i3 वाला लें कि i5 वाला लें कि i7 वाला लें, भाई मैं क्यों बोलूँ i3 लें, मैं बोलूँ i7 ले जो सबसे तेज चले। तू बटन दबाए ना तेरा काम पहले कर दे, वो तुमने पावर ऑन के लिए बटन दबाया, पावर ऑन तुरंत ही वो डेस्कटॉप आ गया स्क्रीन पे, भी तेजी से कैलकुलेशन, तेजी फास्ट हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जितना फास्ट लेंगे उतना महंगा होगा, जितना फास्ट लेंगे उतना महंगा होगा। फिर पूछते हैं भाई पहले तो तेरा बजट बता दो, पहले पैसे कितने लगाने हैं, और फिर तेरा काम भी बता, मित्र उससे काम क्या करवाना है। उससे ये पूछते हैं कि भाई आपका काम क्या है, वो कहते हैं ये काम तो मैंने पेंटिंग में ज़्यादा ड्राइंग करने, या मैंने क्या वर्ड में टाइपिंग का काम ज़्यादा है मेरा, बस लेटर टाइप करने होते हैं मेरे को, ईमेल करने होते हैं, मेरे ऑफिस में ये काम है। तो फिर बोलते हैं भाई तू i3 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा वही काम कर जाएगा। लेकिन स्टूडियो वाला कहता है कि सर नहीं, मैंने तो मूवीज़ एडिटिंग वगैरह करनी होती है, मैं तो कितनी मूवीज़ शूट करता हूँ विवाह शादियों पर, उनको एडिट करके उनके पीछे गाने भी मिक्स करने होते हैं ना, सॉन्ग्स वगैरह बनाने होते हैं, तो उसका तो कंप्यूटर वो कहता है तेरे को तो i7 से कम काम नहीं चलेगा, क्योंकि तेरा प्रोसेसिंग कार्य ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। गेम्स खेल रहे हो तब भी छोटे प्रोसेसर वाले नहीं चलेंगे, गेम्स बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, कई जीबीज में होते हैं, तब भी हाई प्रोसेसर और हाई रैम वाली अपने को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है। तो इनमें ये स्पीड में ये कॉन्फ़िगरेशन का फ़र्क होता है। तो सीपीयू की जो स्पीड होती है ना, इसको भी किस में नापते हैं, इस स्पीड को पहले बोला क्या जाता है सीपीयू की क्लॉक स्पीड। सीपीयू की स्पीड को पहले तो क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लॉक स्पीड बोलते हैं। जब क्लॉक स्पीड की बात की जाती है तो इसको किस में नापते हैं, इसको नापते हैं हर्ट्ज में। किस में नापते हैं, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में नापते हैं। सीपीयू की स्पीड को नापा जाता है हर्ट्ज के अंदर, और सीपीयू की स्पीड को बोला जाता है क्लॉक स्पीड। क्या बोला जाता है, क्लॉक स्पीड। और जो हर्ट्ज में नापते हैं, तो आजकल जो नॉर्मल सीपीयू क्या आ रही है, जैसे हमने देखा 3.0 गीगाहर्ट्ज, HZD लिखते हैं उसको, HTZ लिखते हैं, गीगाहर्ट्ज। आजकल 3.0 गीगाहर्ट्ज, 4.0 गीगाहर्ट्ज, 5.1 गीगाहर्ट्ज, 2.1 गीगाहर्ट्ज, इस तरीके से सीपीयू की स्पीड आती है। ठीक है, तो सीपीयू की स्पीड हर्ट्ज में नापी जाती है। आपके सामने एग्जांपल दिया होगा कि भाई 2 गीगाहर्ट्ज, ये किसकी स्पीड है, सीपीयू की है, रैम की है, हार्ड डिस्क की है, किसकी है, तो वो सीपीयू की बात कर रहा है, क्योंकि गीगाहर्ट्ज में नापते हैं हम किसको, सीपीयू को। ठीक है, अब ये गीगा मेगा ये तो आप जानते ही हो, गीगा बड़ा है मेगा छोटा है, ये हर जगह ऐसे ही चलेगा। जरूरी नहीं रैम के अंदर बाइट्स के अंदर ऐसे चलेगा, नहीं, यहाँ पे हर्ट्ज के अंदर भी लग गया गीगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा सीपीयू में था। वो कल क्या परसों बताया था आपको मैंने कि हार्ड डिस्क को तो हम बार बार, ऐसा नहीं होता, ये रिमूवेबल नहीं होती कि हम इसको एक पीसी से खोल के दूसरे में लगा दिया, नहीं, वो तो कैबिनेट के अंदर ही फिट होती है, फिक्स होती है हार्ड डिस्क हमारी। लेकिन जो हार्ड डिस्क भी क्या है, एक अलग से आजकल पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आती हैं। कैसी हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी आती हैं आजकल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक अलग एक बॉक्स होता है छोटा सा, बस उसके साथ वायर लगती है और वो यूएसबी का आप सीपीयू में लगा दो, यूएसबी से, बस यूएसबी से अटैच हो जाएगी, जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं हम। लेकिन पेन ड्राइव की तो कैपेसिटी है 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 512 GB, इतना की। लेकिन हार्ड डिस्क तो टीबीओ में हो सकती है, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, यानी कि ढेरों डेटा आप हार्ड डिस्क में रख सकते हो। तो ऐसी कौन सी हार्ड डिस्क की बात करें, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ये बाहर से ही आप सीपीयू यूएसबी से लगाओगे, फिर हटा लोगे, बस दूसरे पीसी में लगानी है यूएसबी में लगाओ, काम किया, हटा लो। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। वो हार्ड डिस्क कैसी कहलाती हैं, पोर्टेबल हार्ड डिस्क। ऐसी हार्ड डिस्क जिनको आसानी से पीसी से रिमूव किया जा सके और दूसरे पीसी के साथ अटैच किया जा सके, उनको बोलते हैं